एक बार एक गरीब आदमी था जो कि कटोरी ले रखी थी, उस कटोरी में और रोटी ले रखी थी, रोटी का टुकड़ा डाल के डुबो के खा रहा था। तो एक आदमी ने देखा, गौर से देखा तो उसकी कटोरी खाली थी, उस कटोरी में कुछ भी नहीं था, लेकिन वो फिर भी डुबा डुबा के उसको खा रहा था। तो उससे बात रही नहीं गई। वो उसके पास जाके उससे पूछने चाह रहा था कि उसमें ऐसा क्या है जो कि उसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन फिर भी वो खा रहा है। तो वो उसके पास गया, उससे पूछा कि आप मेरे को प्लीज़ बताओ, इस कटोरी में आखिरकार कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप रोटी उसमें डाल के डुबो के खा रहे हो, ऐसा क्या है उसके अंदर? तो उस आदमी ने कहा, मेरे पास खाने के लिए चटनी रोटी नहीं है, इसलिए मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे हाथ में कटोरी जिसके अंदर चटनी है, तो उस चटनी में मैं डुबो डुबो के रोटियों को खा रहा हूँ। तो सामने वाले आदमी ने कहा, जब आपको इमेजिन करना ही है तो आप चटनी ही क्यों करी, आपने शाही पनीर क्यों नहीं करा? इसी तरह बहुत से लोग अपनी लाइफ में छोटा ही सोचते हैं कि उनकी लाइफ में वो कभी बड़ा सोचते ही नहीं कि उसके अगर सैलरी 20,000 तो 20,000 पे रुके रहते हैं, वो 50,000 की सोचते ही नहीं है। अब 50,000 पे आ गए तो लाख रुपए की सोचते हैं, और लाख रुपए पे आ गए तो 5 लाख के लिए सोचते ही नहीं है। हम जिस लेवल पे, हमेशा उस लेवल से कम 2 गुना एक्स्ट्रा सोचना चाहिए। अगर मैं 1 लाख रुपए इनकम कर रहा हूँ तो मेरे को सोचना चाहिए कि मैं अब आने वाले टाइम में 2 लाख कैसे कर सकूँ। इसके लिए हमें अपने माइंड के पैराडाइम को छेड़ना पड़ेगा, उसके IQ लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें बुक्स पढ़नी पड़ेगी। अब तक की मेरी जो सबसे बेस्ट बुक है, जो मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी, उसमें सबसे बड़ी बेस्ट बुक है अपनी रिच डैड पुअर डैड। जी हाँ, मैं रॉबर्ट टी कियोसाकी का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। आपको भी ये बुक्स पढ़नी चाहिए। और अगर आपके पास बुक्स पढ़ने के टाइम नहीं है तो इस बुक की समरी नहीं कहूँगा, बुक की सीरीज आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। आप वहाँ से बुक की पूरी सीरीज देख सकते हो। और इस वीडियो के अंदर जो रॉबर्ट टी कियोसाकी जी की जो फेक बुक है, कुछ साल पहले रिलीज हुई है, उस बुक की समरी तो नहीं कहना चाहता। क्यों? क्योंकि आप लोग खुद सोचो कि 5 से 10 साल किसी बुक को लिखने के लिए का समय लगता है। उस 5 से 10 साल के समय में कितनी बार राइट होती, कितनी एडिट होती। उस 5 से 10 साल के अंदर जो ऑथर है वो अपनी लाइफ की 40 से 45 साल को पूरे को निचोड़ के उस बुक के अंदर रख देता है, उस बुक के 200-300 पेजेस में रख देते हैं। और उस 200-300 पेजेस मतलब 40 से 45 साल के जो पूरे कैरियर को 10 से 15 मिनट की वीडियो में समराइज करना एक बुक लवर को बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे भी अच्छी नहीं लगती। इसीलिए आपके लिए मैं बुक समरी नहीं, पूरी बुक सीरीज देना चाहता हूँ। इसीलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को हिट करो, कमेंट में लिखे जरूर, जिससे कि इसका अगला पार्ट आपके लिए जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूँ। तो इस वीडियो के अंदर जो फेक बुक है, इस फेक बुक की 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में पूरी बुक में बताई गई है। जी हाँ, फेक मनी, फेक एसेट, फेक टीचर, इन तीनों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो प्लीज़ एक लाइक करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं, जिससे कि मैं अगला पार्ट जल्द से जल्दी अपलोड कर सकूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा फेक मनी। जी हाँ, फेक मनी का मतलब क्या? आप लोग खुद सोचो कि आज के ज़माने में कि अगर मैं 1 का सिक्का ये किसी बच्चे को दूँ तो वो बच्चा भी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि बहुत जगह 1 का सिक्का चलता भी नहीं है, कोई लेता ही नहीं है दुकान वाला। और यही 1 का सिक्का आज से अगर मैं 20 साल पहले चलूँ तो उस 1 रुपये के सिक्के की क्या वैल्यू थी आप लोग खुद सोच सकते हो। उस समय 10 पैसे 20 पैसे की क्या वैल्यू थी आप लोग खुद समझ सकते हो। लेकिन आज के ज़माने में वैल्यू उसकी घट चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर उसी फेक मनी के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि इंसानों के द्वारा बनाया गया है, इंसानों के द्वारा प्रिंट की गई है, इंसानों के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग है। जी हाँ, जितने भी नोट है, करेंसी, सारे के सारे गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाई गई है, जिसमें गवर्नमेंट कभी भी कितना भी प्रिंट कर सकती है, कभी भी उसको कम कर सकती है। ये सभी के सभी फेक मनी है। और ऑथर ने हमें फेक मनी बताया, उसके साथ साथ हमें रियल मनी के बारे में बताया। और अगर आपको रियल मनी के बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि वो रियल मनी के बारे में ऑथर ने बुक में क्या बताया। नेक्स्ट आता है हमारा फेक एसेट के बारे में। ऑथर कहते हैं कि फेक एसेट, जैसे कि हमारे पास हमारी गाड़ी है, ये हमारे लिए एक एसेट है। सभी लोग सोचते हैं कि ये मेरी गाड़ी है, मेरा घर है, ये सारे के सारे मेरे लिए एसेट्स हैं। लेकिन एसेट्स का मतलब सिंपल सी भाषा में कहें, जो हमारे जेब से पैसा डालता हो वो हमारे लिए एसेट होता है। लेकिन जो हमारे जेब से पैसा निकाल रहा है वो हमारे लिए एसेट नहीं है, वो हमारे लिए लायबिलिटी है। मेरे लिए मेरा गाड़ी मेरी जेब से हर हफ्ते, महीने, दिन तेल के पैसे निकालती है। इट मीन्स वो मेरी जो गाड़ी है, बेशक कितनी महंगी क्यों ना हो, वो मेरे लिए एसेट नहीं है। मेरा घर अगर मैंने लोन पे या EMI पे लिया है तो मेरे लिए वो घर एसेट नहीं है। बैंक के लिए एसेट है क्योंकि मैं उसको हर महीने पैसे दे रहा हूँ, तो बैंक के पास पैसे जा रहे हैं। लेकिन मेरे जेब से पैसे निकल रहे हैं तो वो मेरे लिए एसेट नहीं है। और बहुत से लोग कहेंगे कि सर हम तो बिना लोन के ही घर खरीदे हैं, तो
ठीक है, लेकिन उस घर की मेंटेनेंस के बिजली बिल और काफ़ी खर्चे हैं जो कि हमारी जेब से जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक तरफ से लायबिलिटी हुई। तो आखिरकार एसेट क्या है? इस बुक में ऑथर ने एसेट किस चीज़ को बताया है? अगर आपको पता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ऑथर ने एसेट किन किन चीज़ों को बताया है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट जो इस बुक की जो थर्ड टाइटल है वो है फेक टीचर्स। जी हाँ, फेक टीचर्स। ऑथर ने बताया कि बहुत से टीचर्स फेक टीचर्स हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स को लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताते। उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट है या फिर वो जो सर्विसेज दे रहे हैं उसको उसके बारे में बता दिया। फॉर एग्जांपल हम अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में ले लेते हैं जहाँ पे बच्चों को नर्सरी से लेकर 12वीं तक पढ़ाया जाता है, लेकिन उस पढ़ाई का और जो रियल लाइफ है उस लेसन्स का उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप लोग खुद बताओ, अगर आप लोग कहीं जॉब करते हो या फिर आप कहीं कोई सर्विस देते हो या कोई चीज़ सेल कर रहे हो, उसमें आपके नर्सरी से लेके 12वीं क्लास तक के सिलेबस का कोई भी चीज़ उस पर्टिकुलर चीज़ में काम आ रही है क्या? नहीं। तो ये सारे के सारे ऑथर ने फेक टीचर्स के बारे में बताया कि ये सारे के सारे टीचर्स फेक हैं। तो हमें कौन से टीचर्स पे भरोसा करना चाहिए? अगर आपको पता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और प्लीज़ अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें, जिससे कि इस बुक की सीरीज का अगला पार्ट मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको फेक मनी, फेक एसेट और फेक टीचर्स के बारे में बताया, लेकिन मैंने उसको रियल नहीं बताया कि उस बुक के ऑथर ने उसके बारे में आगे क्या बताया। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ फेक मनी। तो फेक मनी तो मैंने आपको बता दिया कि आखिरकार फेक मनी आखिरकार है क्या, लेकिन इसमें रियल मनी जिस पर हम किस पे भरोसा करें, रियल मनी आखिरकार है क्या? जी हाँ, रियल मनी है हमारा गॉड मनी, जो कि गॉड के द्वारा बना हुआ है। मतलब कि जो गॉड के द्वारा मनी बनी हुई है वही हमारी रियल मनी है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, रूबी, डायमंड, ये सारे के सारे हमारे रियल मनी है। अगर हमने इसको एक बार खरीदा तो उसकी वैल्यू कोई भी कम नहीं कर सकता, कोई गवर्नमेंट कम नहीं कर सकती। वो ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह पे उसका प्राइस सेम रहता है। ये है हमारी रियल मनी। उसके बाद मैंने आपको बताया था रियल एसेट। रियल एसेट सिंपल सा, अगर मैं कोई प्रॉपर्टी लेता हूँ जो कि प्रॉपर्टी लेने के बाद मैं उसको रेंट पे देता हूँ और उस रेंट से जो मेरे पास पैसे आते हैं वो मेरे लिए एक तरफ से एसेट्स हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई इस बुक के अंदर जो कि हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। और अगले पार्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखे जरूर, जिससे कि अगला पार्ट इसका जल्दी से जल्दी रिलीज़ कर सकें। एंड फेक टीचर्स के बारे में बताया गया था आपको, तो उसमें फेक टीचर्स तो मैंने आपको बता दिया। अब रियल टीचर्स, जो हाँ रियल टीचर्स हमारे वही हैं जो कि आपको आपकी लाइफ के बारे में क्लियर चीज़ें बताते हैं। बेशक हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो आपको आपकी गलतियों के बारे में बताते हैं कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, और हम उससे चिढ़ जाते हैं, हम उनसे नाराज़ हो जाते हैं कि मेरे को ऐसे क्यों कह रहा है। वो हमारे लिए एक फेक टीचर नहीं, हमारे रियल टीचर्स है जो हमें आगे के लिए बता रहे हैं, पैसे के लिए बताते हैं कि हमें पैसे कैसे कमाने हैं, आगे हमें अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना है, अपनी सर्विसेज को कैसे बढ़ाना है। वो सारे के सारे हमारे रियल टीचर्स हैं, हमें उनको मेंटोर बनाना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगले पार्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर, जिससे कि